तो देखो मिसलेस 12 में आज अपना क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा मेजरमेंट ऑफ द शॉर्ट आर्क। दो आर्क मैंने आपको बताया था कि मेजर आर्क कब होता है, जब एंगल जो बनता है, यानी मेजर आर्क में एंगल कितना डिग्री बनता है, ग्रेटर देन 180। और शॉर्ट आर्क या माइनर आर्क इसमें बनता है लेस देन 180। तो शॉर्ट आर्क का मतलब माइनर आर्क, और इसका मतलब इसमें कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट वाला हो जाएगा लेस देन 180। मेजरमेंट ऑफ बिग आर्क तो वो हो जाएगा ग्रेटर देन, मोर देन 180 या ग्रेटर देन 180। क्वेश्चन नंबर 5 इन ए सर्कल द कोड हैविंग सेम डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर देन वन कोड इज। तो कह रहा है कि दोनों कोड आपस में सेंटर से डिस्टेंस क्या इनका इक्वल है। कोई भी दो कोड हैं और इनका सेंटर से डिस्टेंस इक्वल है ये वाला, तो ये आपस में भी क्या मिलेंगे, इक्वल मिलेंगे आपकी। तो इसमें हो जाएगा इक्वल। नेक्स्ट है मेजरमेंट ए ऑफ ए आर्क इज 180 देन द आर्क। यदि मेजरमेंट 180 है आर्क का, जैसे ये वाली आर्क है, इसका डायमीटर और इसका एंगल कितना है 180, इसका मतलब ये क्या बनेगा, सेमी सर्कल बन जाएगा आपके पास। ठीक है, तो इसमें आ जाएगा सेमी सर्कल। क्वेश्चन नंबर 7 की नंबर ऑफ सर्कल विच पास थ्रू 3 लीनियर पॉइंट। तो 3 कोलिनियर पॉइंट हैं, उनसे कितने सर्कल आपके बनेंगे, 0। और नॉन कोलिनियर हैं तब बन जाएगा आपका 1। तो यदि इसमें कोलिनियर लिखा हुआ है तब तो 0 आएगा, और यदि नॉन कोलिनियर लिखा हुआ है तो 1 आ जाएगा आपका। इफ़ नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 इफ़ इन एनी सर्कल इफ़ आर्क ए बी इज इक्वल टू आर्क बी देन आर्क इज। कि दो आर्क हैं और वो आपस में इक्वल है, जैसे ये वाली आर्क और ये वाली आर्क, ये इक्वल है, इसका मतलब फिगर कौन सी बन जाएगी, इधर सेमी सर्कल की। इसका मतलब इसमें भी रिजल्ट क्या आ जाएगा, सेमी सर्कल या हाफ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 9 इफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल बाइसेक्ट द कोड देन कोड विल बी। तो कोड आपस में क्या हो जाएंगे, इसमें पैरेलल। नेक्स्ट है इफ द आर्क इन 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल, यानी 2 कॉन्ग्रुएंट सर्कल हैं वो इक्वल हैं, देन देयर कोरस्पॉन्डिंग कोड विल बी। तो सर्कल आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, इसका मतलब उसका ईच पार्ट क्या हो जाएगा, दूसरे सर्कल के इक्वल। तो इसमें कोड क्या आएंगे, उनकी आपस में इक्वल। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 है, कहा कि AD इज डायमीटर ऑफ एनी सर्कल AB इज कोड। AD तो क्या है, सर्कल का डायमीटर है। तो जैसे अपन ये मान लिया ये AD हो गया, ठीक है, ये इसका डायमीटर है, और ये AB कोई कोड है, ये तो हो गया AD, ये हो गया B। ठीक है, ये कोड है। फिर आगे कह रहा है कि देन द डिस्टेंस ऑफ AB फ्रॉम सेंटर। तो इस AB की सेंटर से डिस्टेंस निकालनी, मतलब ये वाली निकालनी है। ये एंगल कितने डिग्री का, 90। ये पूरा 30 का है, 30 सेंटीमीटर। तो ये कितना आ जाएगा, 15 सेंटीमीटर, और ये भी 15 सेंटीमीटर। ये AD पूरी 34 है, तो ये 17 सेंटीमीटर और ये 17 सेंटीमीटर। ये x ले लेते हैं, ये ले लेते हैं, जैसे ABD आ गया, ये C कह देते हैं, ये O कह देते हैं। तो देखो फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल AOC, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये OA क्या बन गया, इसका हाइपोटेनियस बन गया है ना, और AC बन गया बेस, और OC बन गया परपेंडिकुलर। तो हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये कितना है, 15 का स्क्वायर है ना, और ये कितना आपके पास 17 का स्क्वायर, और उससे हमें क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, 17 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। अब देखो ये सेंटर क्या करेगा, इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करेगा, मतलब इधर जो एंगल है वो कितने डिग्री का बनेगा आपका, 90 डिग्री का। तो मतलब हाइपोटेनियस क्या होगा इसमें, AC, यानी कि फ्रॉम राइट एंगल ट्रायंगल AOC।
तो ये 90 डिग्री, तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूस, यानी कि AC स्क्वायर इक्वल टू, क्योंकि सेंटर क्या करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करता है अपोजिट कोड को, तो इधर इसको दो पार्ट में डिवाइड करेगा इक्वल में, और एंगल कितने डिग्री का बनेगा 90 डिग्री का। तो AC स्क्वायर इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये 17 का स्क्वायर, OA है 15 का स्क्वायर, और ये x माना अपन ने। तो यहाँ से x स्क्वायर कितना आ गया आपके पास 17 का स्क्वायर माइनस 15 का स्क्वायर, यानी कि 289 माइनस 225। तो 289 में से 225 माइनस हो गया तो कितना बच गया देखो 64। इसका मतलब x स्क्वायर इक्वल टू 64, देन x इक्वल टू कितना आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 64, यानी कि 8 सेंटीमीटर आ जाएगा। उस कोड की सेंटर से डिस्टेंस कितनी आ जाएगी 8 सेंटीमीटर। तो ये तो हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 11 कंप्लीट। अब उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर हमारा 12। तो इसमें आपको एक फिगर गिवन है, ये इसका कोड है AB, ठीक है, ये सेंटर से इसकी रेडियस और ये भी रेडियस, ये O है, ये C पॉइंट बोलते हैं, ये D। तो कह रहा है कि OA जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है, और AB ये पूरा 8 है, तो ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ये भी 4, और इधर एंगल 90 डिग्री का। OD इज परपेंडिकुलर AB, ये OD इस AB पे परपेंडिकुलर गिवन है, और वैसे भी सेंटर क्या करता है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। देन CD, तो CD निकालना है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, ये AOC राइट एंगल ट्राइंगल लेते हैं कि फ्रॉम ट्राइंगल AOC। तो यहाँ से देखो ये 90 डिग्री है, तो ये क्या बनेगा हाइपोटेनियस OA स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर, ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर प्लस OC स्क्वायर। तो यहाँ से OC स्क्वायर कितना आ गया 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, 25 माइनस 16 यानी कि 9। देन OC इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 9 किसका होता है 3 का। तो जो OC है वो 3 सेंटीमीटर आ गया। हमें क्या निकालना है इसका CD निकालना है। तो देखो CD कैसे निकालेंगे, पूरा लाइन क्या है ये OD, इसमें से OC क्या कर देते हैं माइनस। तो OD क्या है इस सर्कल की रेडियस, और रेडियस कितनी देखिए आपको गिवन कितनी है 5, इसका मतलब 5 माइनस और OC कितना है 3, तो ये कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। इसका लेंथ कितना आ जाएगा 2 सेंटीमीटर। तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 12। फिर नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, यानी कि क्वेश्चन नंबर आपका 13 है कि इफ़ AB 12 एंड BC 16 लाइन एंड AB 12 है, BC 16 सेंटीमीटर, लाइन सेगमेंट AB इज परपेंडिकुलर ऑन BC। तो एक फिगर बनाना है, एक तो AB है और एक BC, दोनों आपस में क्या है परपेंडिकुलर, मतलब इधर एंगल डिग्री कितना है 90 डिग्री का, ठीक है। और AB कितना दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, और BC कितना दिया हुआ है 16 सेंटीमीटर, ये पूरा, ठीक है। और AB और BC परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। देन रेडियस ऑफ सर्कल, तो रेडियस ऑफ सर्कल इसका मतलब इसका जो डायमीटर लेते हैं अपन वो ले लेते हैं जो सर्कल के सेंटर से गुजर रहा है, ठीक है, ये वाला लाइन। इसका मतलब AC जो आएगा ना वो क्या इसका डायमीटर है, और डायमीटर हाफ करेंगे तो वो क्या आ जाएगा रेडियस। तो फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल, फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ABC, अब B पे 90 डिग्री है, इसका मतलब हाइपोटेनस क्या होगा इसका AC। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू AB कितना है 12 का स्क्वायर, BC कितना है 16 का स्क्वायर। तो AC स्क्वायर इक्वल टू 144, 16 का स्क्वायर 256। तो AC स्क्वायर इक्वल टू ये कितना हो गया 10, फिर 0,
400 आ गया, तो स्क्वायर रूट ऑफ 400 कितना आ जाएगा 20 सेंटीमीटर। अब 20 सेंटीमीटर इसका क्या है डायमीटर है, तो रेडियस कितना आ जाएगा 20/2 10 सेंटीमीटर इसका रेडियस आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 13 कंप्लीट। अब उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर आपका 14। तो क्वेश्चन नंबर 14 आपको फिगर बना के दिया हुआ है और इसमें AB इसका कोड है। ठीक है, और ये सेंटर से ज्वाइन है इस प्रकार, इसको इससे ज्वाइन करना है। ये A हो गया, ये AO और ये C। ये वाला एंगल दिया हुआ है 20 डिग्री का, यानी कि एंगल ABC जो है वो 20 डिग्री का है और पूछ रहा है कि AOC कितना आएगा। तो बाय थ्योरम 12.8 थ्योरम क्या कहती है कि यदि एक ही आर्क से एंगल सेंटर पे बन रहा है, कौन से AC या CA से सेंटर पे बन रहा है और AC आर्क से रिमेनिंग पार्ट में, तो सेंटर वाला एंगल क्या होता है रिमेनिंग पार्ट का 2 टाइम्स। इसका मतलब जो एंगल AOC है वो 2 टाइम्स हो गया एंगल ABC। तो AOC इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ABC यानी कि 20, तो ये कितना आ जाएगा 40 डिग्री आ जाएगा आपके पास। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर आपका 14। उसके बाद नेक्स्ट है 15 का। तो उसमें भी आपको फिगर तो बना के दे रखी इन्होंने, यानी कि एक फिगर हमें गिवन है, इसका डायमीटर दिया हुआ है AB। ठीक है, डायमीटर है तो ये सेमी सर्कल है और सेमी सर्कल में ये वाला एंगल होता है 90 डिग्री का आपका। ये सेंटर हो गया O। तो ये कह रहा है कि AOB इसका सर्कल का डायमीटर है और AC इक्वल टू क्या है BC। तो बताओ ये एंगल कितने डिग्री होगा CAB का। तो देखो ये सेमी सर्कल में एंगल कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का, बाकी रह गया एंगल 1 और ये एंगल 2। तो राइट एंगल ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना होता है 180। इसका मतलब फ्रॉम ट्रायंगल ABC एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 90 इक्वल टू आ गया 180। लिख सकते हैं ना एंगल सम प्रॉपर्टी से। अब 1 और 2 इक्वल आपस में, क्यों? क्योंकि AC इक्वल टू क्या है BC, साइड इक्वल हैं तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे इक्वल। तो BAC का मतलब ये 1 चाहिए मेरे को, 2 हटा देंगे तो 1 प्लस 2 की जगह लिख दिया 1 और ये 90 उधर कर देते हैं माइनस 180 माइनस 90। ठीक है, यानी कि इधर एंगल 1 है वो 2 के इक्वल है। रीजन क्या है AC इक्वल टू BC। तो ये हो गया 2 एंगल 1 इक्वल टू 90, तो 1 कितना आ जाएगा 45 डिग्री का आ जाएगा। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर था 15 भी कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16। अब इसका भी डायग्राम आपको गिवन है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 16 है, अब इसका भी डायग्राम हमें गिवन है। ठीक है, तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। अब इसमें देखो इन्होंने फिगर बना के दिया आपको, जैसे ये कोड बना के दिया हुआ है, फिर इसी कोड से रिमेनिंग पार्ट पे एंगल बन रहा है और इसी कोड से सेंटर पे बन रहा है। ठीक है, ये A B O और ये C। अब इसने कहा कि ये वाला एंगल सिर्फ है ना ये कितने डिग्री का 40 डिग्री का है, तो ACB निकालना है ये। तो सबसे पहले देखो इसमें पूछा तो ये ACB कितने डिग्री का होगा। ठीक है, तो अपन लेते हैं पहले ट्रायंगल, फ्रॉम ट्रायंगल AOB। इसमें ये एंगल जैसे 1 बोल देते हैं, तो इसमें OA इक्वल टू क्या है BO, दोनों क्या है रेडियस है। ठीक है, दोनों क्या है रेडियस है।
और ये रेडियस है तो इनके अपोजिट एंगल भी आपस में क्या होंगे, इसका मतलब एंगल 1 है वो कितने डिग्री का हो जाएगा, 40 डिग्री का। अब ट्राइंगल के तीनों एंगल सम कितना होता है, 180, यानी कि 40 + 1 और प्लस एंगल AOB, एंगल सम प्रॉपर्टी से हो जाएगा 180। ठीक है। अब 1 भी कितने डिग्री है, 40, ये भी 40 हो गया, तो 40 + 40 और ये एंगल AOB = 180, ये 80 हो गया, उधर माइनस कर देंगे, यानी AOB = 180 - 80, 100 डिग्री आ जाएगा, यानी सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो 100 डिग्री का। अब थ्योरम लगाएंगे 12.8 कि बाई थ्योरम 12.8। अब देखो BC आर्क है ना, सॉरी AB आर्क, इसी आर्क से सेंटर बन रहा है और इसी आर्क से रिमेनिंग पार्ट में, तो सेंटर पे जो एंगल बनेगा वो रिमेनिंग पार्ट के बनेगा उसके 2 टाइम्स के इक्वल, यानी AOB 2 टाइम्स ऑफ एंगल ACB। AOB कितना निकल का अपने फाइंड आउट किया, 100 का, ये 2 एंगल ACB 2 का डिवाइड कर दें तो एंगल ACB कितना आ गया, 50 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 16। अब उसके बाद वो क्वेश्चन नंबर है अपना है 17। अब इसकी भी फिगर गिवन है हमें, क्वेश्चन नंबर 17। अब इसकी फिगर हमें गिवन है कि एक सर्कल, ठीक है, ये इसकी कोड होगी AB, और 2 इस प्रकार से एंगल बना रखे इन्होंने एक ही कोड से, ठीक है, इस प्रकार से। ये पूरा एंगल है ना इधर वाला, ये बोल रहा है कि ये 60 डिग्री का है, और सिर्फ इसमें इधर वाला है 50 डिग्री का, ये D है, ये C है। तो इसमें बोला है कि DAB ये तो है 60 डिग्री का, और ABD है 50 डिग्री का, तो ACB निकालना है। ठीक है, तो ACB का मतलब ये C एंगल फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए पहले मैं देखो ये D वाला एंगल फाइंड आउट करता हूँ, यानी कि फ्रॉम ट्राइंगल ABD। अब इसमें ट्राइंगल के तीनों एंगल सम कितना होता है, 180, तो यह जगह A + ABD प्लस एंगल D = 180। ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी, तो A कितना है 60, ABD कितना है 50, और D अपन यहाँ से फाइंड आउट कर देंगे। तो एंगल D ये 60 और 50 कितना हो गया, 110, तो उधर जाके इसे माइनस कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 70 डिग्री D। अब जितना D है उतना ही क्या होगा, C हो गया, कितना होगा 70 डिग्री। क्यों, रीजन क्या है, मेड इन सेम सेगमेंट, मेड इन सेम सेगमेंट। देखो इसी सेगमेंट से ये एंगल बन रहा है, या सेगमेंट आर्क भी लिख सकते हो, इसी आर्क से सी बन रहा, तो एक ही आर्क के अंदर बने एंगल या सेगमेंट के बने अंदर क्या एंगल क्या होते हैं, इक्वल। तो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका 17 कंप्लीट। अब उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 18। तो क्वेश्चन नंबर 18 में देखो फिगर कह रहा है कि फिगर तो इसमें बनानी पड़ेगी आपको। साइड AB ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज द डायमीटर ऑफ इट्स इनर सर्कल। एक सर्कल है और इसका AB क्या है, डायमीटर है। तो इस पे जो क्वाड्रिलेटर बनेगा ABCD, उसकी फिगर आपको ऐसे बनानी है। ठीक है, ये D हो गया, ये C हो गया, और A को C से ज्वाइन करती हूँ। ADC कितना दे रखा आपको, 140 मीटर दिया हुआ है ना। और BAC पूछा है आपसे कि ये कितने डिग्री का आएगा, सिर्फ ये। तो देखो नाउ ABCD
ABCD BA साइक्लिक वाले लेटर, 4 पॉइंट सर्कल पे हैं, तो अपोजिट एंगल का सम कितना आएगा 180, यानी एंगल 1 + 140 = 180। तो एंगल 1 कितना आ गया 180 - 140, यानी कि 40 डिग्री आ गया। ठीक है, अब दूसरा देखो, इस पार्ट को भूल जाएं तो ये सेमी सर्कल बन रहा है, क्योंकि AB का इसका डायमीटर है और सेमी सर्कल में एंगल कितने डिग्री का बनता है 90 डिग्री का। ठीक है, यानी कि जो एंगल C है कौन सा ACB ये कितने डिग्री का है 90 डिग्री का, मेड इन सेमी सर्कल। ठीक है, ACB आपका 90 डिग्री का है। तो ये ट्राइंगल लेते हैं अपन, फ्रॉम ट्राइंगल ABC। अब इसके देखो ये एंगल 1 फाइंड आउट अपन ने कर रखा है, ये वाला है ही, ये फाइंड आउट कर लेंगे। यानी कि एक तो एंगल 1 हो गया, एक हो गया ACB और एक हो गया BAC = 180। रीजन क्या है एंगल सम प्रॉपर्टी। एंगल 1 कितने डिग्री का फाइंड आउट किया 40 का, और ACB 90 का, और BAC फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो 90 और 40 कितना हो गया 130। इसका मतलब BAC = 180 - 130, तो कितने डिग्री का आ जाएगा 50 डिग्री का आ जाएगा BAC। तो क्वेश्चन नंबर 18 तक तो अपने हो गए कंप्लीट। उसके बाद अपन जो क्वेश्चन करेंगे वो नेक्स्ट वीडियो में।